हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट important MCQ series which I have brought up to you, and they are very much important from the exam perspective. So let's move to the questions. ये सारे क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में. अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द चैनल. माय चैनल नेम इज एडुटेनमेंट. आप एडुटेनमेंट डालेंगे यूट्यूब पर या फिर स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस, सारे सेशंस दिख जाएंगे. आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी नए वीडियोस में अपलोड करती हूँ उनके, और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें. राइट, और आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इजिली सारे सेशंस आपको मिलते रहें, सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप स्मूथली पढ़ाई करते रहें. um, हम बहुत आगे चले आए हैं आई थिंक. हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा. हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, द स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. आपको बताना था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का. तो इसका सही आंसर था टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन वर्कर इन सच एस्टैब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ये आपका सही आंसर था इस क्वेश्चन का. आज का हमारा ये इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन होगा. The right of a woman employee to receive maternity benefit will be forfeited if. क्या क्वेश्चन कह रहा है? The right of a woman employee to receive maternity benefit will be forfeited if. पहला ऑप्शन है she has availed this benefit for more than 3 times. दूसरा है she is not of a good behavior in the organization. थर्ड है the woman has started working in another establishment during the period of her maternity leave. और चौथा है none of the above. सो आपको बताना है कि कौन से ऐसे केस में राइट ऑफ वुमन एम्प्लॉय टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट विल बी फॉर, मतलब वो उसको जो मैटरनिटी बेनिफिट किसी भी औरत को दिया जाता है, कौन से ऐसे केस में उसको फॉरफिट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या वापस लिया जा सकता है, या फिर नहीं दिया जा सकता है सिंपल शब्दों में. वो क्या केस हो सकता है? पहला आपने देखा शी हैज अवेल्ड दिस बेनिफिट फॉर मोर देन 3 टाइम्स, ये गलत है. दूसरा शी इज नॉट अ गुड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं होता है, जो रूल बना है वो रूल होता ही है, वो सबके लिए अप्लाई होता है, बिहेवियर से इसका कोई लेना देना नहीं है. तीसरा है द वुमन हैज स्टार्टेड वर्किंग इन अनदर एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर मैटरनिटी लीव. ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं या करते भी हैं, तभी ऐसा रूल बनाया गया है कि आप मैटरनिटी लीव पर हैं, आप करेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा आपको आ रहा है मैटरनिटी लीव का, और आप मीनवाइल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू दिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप सैलरी भी उठा रहे हैं उस कंपनी से, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं. तो इस केस में अगर एम्प्लॉयर को पता चलता है कि हम मैटरनिटी लीव पर होने के बावजूद जो वुमन एम्प्लॉई है वो कहीं और ज्वाइन करके जॉब्स के बेनिफिट ले रही है, तो उस केस में जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, करंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो फॉरफिट किया जा सकता है, वो वापस लिया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है. Let's move to the next question. The Maternity Benefit Act 1961 provides that a woman will be granted, besides maternity leave, a medical bonus which shall be. Again पढ़ूंगी इस क्वेश्चन को मैं. The Maternity Benefit Act 1961
provides that a woman will be granted besides maternity leave a medical bonus which shall be RS 150, दूसरा RS 2500, थर्ड है RS 3500 एंड फोर्थ है RS 1000। आपको बताना है कि कितना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कितना मेडिकल बोनस प्रोवाइड किया जाता है वुमन को। सो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर थर्ड 3500। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट 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 means in relation to an establishment being a mine or an establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances, the central government and in relation to any other establishment। आपके सामने ऑप्शंस है एम्प्लॉयर, दूसरा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तीसरा है एस्टैब्लिशमेंट एंड चौथा है फैक्ट्री। आपको बताना है डैश मीन्स इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट बीइंग अ माइन और एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर इन persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances, the central government and in relation to any other establishment। so आपको बताना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मैनेजमेंट थिंकर वुड मोस्ट एग्री विद दिस? आई कैन encourage you to come to class, I can reward, punish you for coming to class, but ultimate decision as to whether or not you come to class is yours. Additionally, you will be more likely to come to class if you respect me as a teacher enough to accept my authority। So क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन बोला था? विच मैनेजमेंट थिंकर, किस मैनेजमेंट थिंकर ने ऐसा बोला था कि आई कैन इंकरेज यू टू कम टू द क्लास, कि मैं आपको इंकरेज कर सकता हूँ, आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि आप क्लास में आए। आई कैन रिवॉर्ड, मैं आपको रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ, आपको पनिश भी कर सकता हूँ फॉर कमिंग टू क्लास। मैं अगर आप क्लास में आते हैं तो आपका वेलकम है, आप इंकरेज कर सकता हूँ आपको क्लास में आने के लिए। आप क्लास में अगर आते हैं तो मैं आपको पनिश भी कर सकता हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ अगर आप क्लास में आते हैं तो। बट अल्टीमेट डिसीजन एज टू वेदर और नॉट यू कम टू क्लास इज योर्स। बट अल्टीमेटली जो लास्ट आपका डिसीजन होगा, आखिरकार आपका जो डिसीजन होगा कि आप आए, आप क्लास में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होता है। मैं सिर्फ आपको इंकरेज कर सकता हूँ कि आप क्लास में आए, आपको मैं उसके लिए पनिश भी कर सकता हूँ, मैं आपको रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपका होगा कि आप क्लास में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। एडिशनली यू विल बी मोर लाइकली टू कम टू क्लास इफ यू रिस्पेक्ट मी एज, और एडिशनली और क्या कह रहे हैं कि यू विल बी मोर लाइकली टू कम क्लास इफ यू रिस्पेक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लास में तभी आए जब आपको लगता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। यू रिस्पेक्ट मी एज अ टीचर इनफ टू एक्सेप्ट माई अथॉरिटी, आप मेरे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए एज अ टीचर और आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मैं ये चाहूंगा। तो ये किस थिंकर ने ऐसा बोला था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन हेनरी फयोल ने बोला था, फ्रेडरिक ट्रैलोर ने बोला था, थर्ड चेस्टर बर्नार्ड ने बोला था, या फिर फ्रैंक गिलब्रेथ ने बोला था। सो आपको बताना है कि किस मैनेजमेंट थिंकर ने ये बोला था। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड इसके सही लो इस जो मैनेजमेंट जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग के थिंकर हैं चेस्टर बर्नार्ड। Next question. Which management idea first introduced the idea of pay for performance, that if employees meet pre-established levels of productivity, they were paid more money? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। Which management idea first introduced the idea of pay for performance, that if employees meet pre-established levels of productivity, they were paid more money? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सेकंड ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट, थर्ड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड फोर्थ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हियर the right answer for this question is option number 4, scientific management.
Let's move to the next question. A man disadvantage of science management is that a man disadvantage of science management is that it was inefficient, dehumanized the workers, third was ineffective, या फिर चौथा was hard to found during the Great Depressions. So इसका सही आंसर हो जाएगा a man disadvantage of science management is that it dehumanized the workers. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 dehumanize the workers. सो आपको आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कोई किसी भी तरह का लैक नजर आता है, कोई कमी नजर आती है, तो प्लीज डू लेट मी नो. आई विल वर्क ऑन दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.